बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इमली की 3 डिफरेंट चटनी बना रहे हैं रमज़ान के लिए, और आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी। देखेंगे नहीं बल्कि खाएंगे तो बहुत पसंद आएगी। तो जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पुदीना लिया है, 4 हरी मिर्चें, 3 से 4 जवे आप लहसुन के ले लें, और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ। ये चटनी जो है ना पहली चटनी बन रही है, बाकी 2 चटनियाँ भी आप देखिएगा, वो भी बहुत मज़े की। थोड़ा सा नमक इसमें टेस्ट के हिसाब से, और आधा कप हमने इमली का पल्प लिया है। इमली को मैंने भिगो के पहले धोया, फिर इमली को भिगो के रखा हुआ था, उसका मैंने पल्प निकाल लिया है। अब इसको हम चटनी को पीसते हैं। चटनी तैयार हो गई है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। दूसरी चटनी बन रही है इमली की। ये बड़ी ख़तरनाक है, खट्टी खट्टी सी। या अक्सर हम पकौड़ों के साथ जो है ना ये बनाते हैं। इमली का पल्प मैंने आधा कप लिया है, और इसके साथ हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम जो है ना हींग पाउडर, और थोड़ा सा नमक। टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है। इसको मिक्स करते हैं। बड़ी ख़तरनाक होती है ये, आप ट्राई करके देखेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया। यकीन करो, वैसे ही इमली का नाम लो तो पता नहीं क्यों मुझे पानी आ जाता है। तो ये पकोड़ों के साथ हम लाजमी ये बनता है। उसमें और कितने नाल बनते हैं, हाँ, चने की चाट के साथ भी ना। दही तो दही है, ज़रा खट्टा खट्टा टेस्ट लाने के लिए ना हम इस तरह की भी चटनी एकदम से तैयार हो जाती है। इसमें टाइम नहीं लगता। ये देखें कितनी जल्दी तैयार होगी। तो 2 चटनियाँ हमारी तैयार हो गई। तीसरी चटनी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी चटनी बनने लगी है इमली की। 1 कप तकरीबन हमने इमली का पल्प लिया है। दोनों चटनियों में हमने हाफ कप इस्तेमाल किया था, इसमें हमने 1 कप इस्तेमाल करना है। और इसी तरह हमने 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम हमने गुड़ इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा सा पकाते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक। तो इसको हम पकाते हैं। पकना शुरू हो गई है। इसको इतना पकाना है कि थोड़ी सी ये थिक हो जाए। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ठीक है, बहुत मज़े की बनती है ये भी। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है। इसको मैंने 10 मिनट तकरीबन पकाया है, और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको उतार लेते हैं, चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए तीनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। इमली की हरी वाली चटनी, इमली की खट्टी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी तैयार हो गई। आपने ट्राई करना है। किसी भी चीज़ को बनाए ना, जैसे आप रोल, समोसे, पकोड़े, चाट, किसी भी चीज़ को बनाएं, ये तीनों चटनियाँ उन तमाम चीज़ों के लिए, ये नहीं कि ये पकोड़ों के लिए तो ये समोसों के लिए तो ये चाट के लिए, नहीं। तीनों चटनियाँ हर फन मोला है, वो कहते हैं ऑल राउंडर है ये। तो ये तीनों चटनियाँ जो है आप बना के रख लें, और इनको तकरीबन हफ्ता 10 दिन आप फ्रिज में बना के रखें, ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, हूँ मैं पंजाबी दसा कि ये मैं पुदीना, हरिया मिर्चां ते ज़ीरा, नमक वगैरह पा के ते इमली का पल्प पा के तैयार कर लिया। ये गुड़ ते इमली का पल्प पा के ते भुनिया दा ते कुटिया दा ज़ीरा ते नमक मिर्च पा के तैयार कर लिया, पका लिया वे। इन्होंने दोनों नहीं पकाया। अच्छा, तीसरी दे विच ना सिर्फ खट्टी चटनी है। ये चाट मसाला, इमली का पल्प वगैरह पा के, थोड़ा हींग पाउडर पा के, नमक वगैरह ते तैयार कर लिया ने। ज़बरदस्त किस्म से तैयार हो गई ना। ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दोस्तों को याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।